पहले हम आपके स्वभाव के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो लग्न से स्वभाव का विचार किया जाता है। लग्न में आपका सूर्य बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। लग्न में सूर्य बैठने से व्यक्ति के आत्मबल में कमी नहीं रहती, मतलब आत्मबल में वृद्धि होती है और काफ़ी मान-सम्मान भी मिलता है। सामाजिक दृष्टि से भी उसको बहुत अच्छा प्रदर्शन मिलता है अपना मतलब एक्शन दिखाने में। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया है। बढ़िया, बढ़िया, वेरी नाइस। तो दुर्गेंद्र जी, मुझे बताइए कि पहले तो मैं ये सवाल हर किसी से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं और कितने वक़्त से आप ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो आप कर रहे हैं, और आप किस क्षेत्र में आप किस में माहिर हैं? क्या आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, या वास्तुशास्त्र करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं? क्या करते हैं आप? थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम दुर्गेंद्र कुमार तिवारी है। मैं सुल्तानपुर जिला का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन लखनऊ से ली हुई है, गोमती नगर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। ओके। वहाँ से शास्त्रीय आचार्य मैंने ज्योतिष से किया हुआ है और 1 वर्ष कर्मकांड का डिप्लोमा भी मैंने किया है। तो 2008 से ही मैंने शास्त्री में एडमिशन लिया। करीब 12 साल 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया है मेरा। मैं कर्मकांड पूजा पाठ भी कराता हूँ और ज्योतिष से पढ़ाई भी की है, प्लस ज्योतिष का भी काम ठीक है, तो चलो यार, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, गेस्ट्स हैं, वो सारे यहाँ पे अभी आ रहे हैं, तो मैं एक अच्छी तरह से आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। तो नमस्ते हर किसी को। पहली बात तो दशहरा की बहुत-बहुत जी, शुभकामनाएँ। मेरा नाम प्रवीर है और मैं लेके आया हूँ एक और बहुत ही जी, बहुत-बहुत। अमेजिंग एडिशन ऑफ चिंगारी एस्ट्रो लाइव। आज हमारे साथ हैं दुर्गेंद्र कुमार जी, एंड ये है यूपी से, और आज आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में ये हमको बताएँगे। तो बस 2-3 चीज़ें हैं जो कि हर किसी को ध्यान में रखनी है। एक-एक करके सवाल पूछें। अगर आप स्पैम करेंगे, जी, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो भी डिटेल्स है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप धीरे-धीरे करके अगर आप वीडियोज़ अपने कमेंट्स डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपका सवाल क्या है। तो सबसे पहले तो जी, वेलकम टू चिंगारी। और अभी भी आपने बताया कि आप ये चीज़ 12 साल से कर रहे जी, धन्यवाद। हैं। एक्सपीरियंस है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। जी, तो आप ज्योतिष विद्या करते हैं, आप जी, डेट ऑफ बर्थ और इन सारी चीज़ों से आप लोगों का जो है वो फ्यूचर वगैरह बता सकते हैं, ठीक है? जी, ठीक है, परफेक्ट। तो जी, जी, देखो, ये हमारे इस शो की एक प्रथा है कि क्योंकि मैं होस्ट हूँ, तो सबसे पहला फ़ायदा मुझे को होता है। तो मैं ही अपनी ही डेट ऑफ बर्थ और अपना ही टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस जी, पहले बता देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि चलो यार मेरे बारे में कुछ बताइए, ताकि लोग जी, को थोड़ा-सा वो हो जाए, उनको भी कॉन्फिडेंस आए। तो मेरे से ही शुरुआत करते हैं। 5th ऑगस्ट जी, 81, हाँ, 5th ऑगस्ट 1981 मेरी डेट ऑफ बर्थ। जी, डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल। नई दिल्ली, और कित मेरा आई थिंक जन्म हुआ है सुबह 5:05। सुबह 5:05 पे ना? जी। तो वैसे तो मेरी लाइफ में ऐसी कोई खास मतलब थोड़ा टाइम प्रॉब्लम ऐसी कोई खास है नहीं। मतलब वही प्रॉब्लम है जो हर किसी को होती है, पैसों की कमी हर किसी को लगती है। जी, बस। जी, मनी प्रॉब्लम। हाँ, बस वही। जी, तो सर मैं थोड़ा कन्फर्म करना चाहता हूँ, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है, ये कन्फर्म करने के लिए मैंने पूछा है। और इस समय आपकी 2011 से बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि 2027 तक रहेगी और क्या लग्न में है आपका 2011 से सूर्य क्या चल रहा बैठा है? हुआ है कर्क लग्न में। बृहस्पति की महादशा चल रही है। ओके, वो क्या होता है? बृहस्पति जो गुरु ग्रह होता है, उसकी महादशा चल रही है। ये ओके, बृहस्पति ज्ञान और सुख का कारक होता है। ओके। तो पहले हम आपके स्वभाव के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो लग्न से स्वभाव का विचार किया जाता है। लग्न में आपका सूर्य बैठा हुआ है,
जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। लग्न में सूर्य बैठने से व्यक्ति के आत्मबल में कमी नहीं रहती, मतलब आत्मबल में वृद्धि होती है और काफी मान सम्मान भी मिलता है। सामाजिक दृष्टि से भी उसको बहुत अच्छा प्रदर्शन मिलता है अपना मतलब एक्शन दिखाने में। और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठा हुआ, पराक्रम भाव में बैठा हुआ है। तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति में मंगल की दशा चल रही है आपकी 2023 से सितंबर 2023 से बृहस्पति मंगल की दशा चल रही है। ये अगस्त 2024 तक रहेगी, जो कि मंगल की ये जो अंतर दशा चल रही बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है और 1 2 3 4 इसकी मंगल की चौथी दृष्टि जो है पूर्ण होती है। तो ये आपके पराक्रम को भी बहुत प्रभावशाली बना रहा है। तो वर्तमान में आप बहुत ही अच्छे से अपने कार्य में प्रगति कर रहे हैं। तो मंगल आपके लिए मतलब बृहस्पति की दशा 2011 से ही आपकी अच्छी चल रही है। और स्वभाव में भी थोड़ा उग्र स्वभाव आपका हो जाता होगा कभी कभी। उग्र स्वभाव समझ रहे हैं ना सर? जी 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 हेलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कभी कभी उग्र स्वभाव हो जाता है हाँ जी, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेते होंगे, राइट। शायद दूसरों तक वो जाहिर ना हो पाता होगा। जी 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 और लग्न में बुध भी बैठा हुआ है, तो बुध जो है वाणी का कारक होता है। जी जी तो आपके वाणी में भी सौम्यता रहती है। बस यही है कि बुध जो है अस्त है आपका, बुध अस्त है 13 डिग्री पे है। तो कभी कभी मतलब यही वाणी में त्रुटि होने के कारण कुछ उग्र स्वभाव हो जाता होगा, ऐसी स्थिति है। और धन का अगर देखा जाए तो ये जो वर्तमान में दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है 2027 तक, ये बहुत ही अच्छी दशा रहेगी। इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और स्ट्रगल आप कर ही रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस बनने ही वाला है। और इसमें हमें लगता है कुछ आपको उपलब्धियां भी प्राप्त होने वाली हैं, कुछ अच्छी उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। ये समय बहुत अनुकूल चल रहा है आपके लिए जी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जी, और धन भाव में जो शुक्र बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे, ये लग्जरी लाइफ देता है आपको। शुक्र जो है ये लग्जरी लाइफ दे रहा है, तो ये भी अच्छा है क्योंकि सूर्य के घर में बैठा हुआ है, सूर्य आपके लग्न में भी बैठा हुआ है। तो वर्तमान में बहुत अच्छी ही स्थिति है आपकी। चलो यार, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग हैं जो आई थिंक अपने सवाल भी लेके बैठे हैं, तो उनके भी सवाल हम ले लेते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अपना सवाल पूछना चाहता है पंडित जी को, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए। एंड हमारे साथ योगेंद्र जी हैं, और योगेंद्र जी जो हैं वो यूपी से हैं, और बहुत ही अच्छी बात मुझे मेरे बारे में बताई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। वेट करते हैं थोड़े से और लोगों के सवालों के क्वेश्चंस लेने का। तो जितने भी सारे लोग हैं, मैं आपको एक बार वापस याद दिला देना चाहता हूँ कि योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं। और ये अगर आप इनसे अपनी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। एंड अगर आप चाहते हैं कि चिंगारी का 1-on-1 कॉलिंग फीचर का भी इस्तेमाल करें तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, तो मुस्कान वर्मा ने लिखा है मीरठ यूपी से हैं वो। 3:45 शाम को, दोपहर को वो पैदा हुई है, और डेट ऑफ बर्थ है 14/3/2001। मुस्कान जी प्लीज़ अपना सवाल भी आप पूछ लीजिए, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सवाल, क्या जानना चाहती हैं आप। अगर स्पेसिफिक कोई चीज़ जानना चाहती हैं तो उसका सवाल भी आप पूछ लीजिए, जैसे कि शादी, जॉब वगैरह। ओके, ये करियर के बारे में पूछ रही हैं, तो आप अपना ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए इनको, करियर का इनका क्या हिसाब किताब होगा। जी जी, मुस्कान जी की कुंडली मैंने बना ली है जी। और मुस्कान जी की वृश्चिक राशि है और कर्क लग्न की कुंडली है।
इनकी वृश्चिक राशि और कर्क लग्न की कुंडली बनी हुई है। वर्तमान में इनकी बुध की महादशा चल रही है और इनका कैरियर जो है शुक्र, मंगल, चंद्र 1, 7, 10, 1। इनकी कुंडली में राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि केंद्र में यदि केंद्र के ग्रह का संबंध अगर त्रिकोण से हो जाता है तो राजयोग बनता है, विष्णु और लक्ष्मी योग बन जाता है। तो ये अगर प्रयास करेंगे तो इनको कहीं गवर्नमेंटेड जॉब में या कोई बहुत बड़ा बिजनेस में इनको लाभ प्राप्त होने वाला है। और बस यही है कि इनकी थोड़ा आलसी प्रवृत्ति है, क्योंकि सूर्य जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है, वो भी 0 डिग्री पे बैठा हुआ है, कमजोर है। तो यदि ये अपने आलस का यदि ये त्याग कर लें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। कुंडली में राजयोग बन रहा है, ठीक है, और निश्चित ही इनको सफलता मिलेगी जी। ठीक है। और बुध की जो महादशा चल रही है वो भी इनके लिए ठीक है। ओके, तो मुस्कान जी सुबह जल्दी उठा करो प्लीज जी। आलसीपना छोड़ दीजिए, आप जी फ्यूचर वेट कर रहा है। तो जो है राजयोग, वैसे राजयोग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, इफ यू कैन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आप थोड़ा सा। जी बिल्कुल, राजयोग का मतलब ये हुआ कि आज के समय में हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे हर चीज से भौतिक सुख सुविधा हर चीज प्राप्त हो जी। सब सोचता है कि लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। और जैसे कभी कभी क्या होता है, मान प्रतिष्ठा में भी राजयोग का देखा जाता है। तो आज के समय में यदि किसी की जॉब लग गई या उसके पास बहुत संपत्ति हो गया तो सारी सुख सुविधाएं पूर्ण रहती हैं। और यह सब संभव है यदि कोई बहुत बड़ा बिजनेस करता हो व्यक्ति या कहीं गवर्नमेंटेड जॉब में हो, तो उन सब चीजों को दर्शाता है। ओके, ठीक है। तो मुस्कान जी, अच्छा वो एक लास्ट सवाल पूछ रही है हेल्थ के बारे में भी। रिया जी आप भी प्लीज बने रहिए, आपका भी सवाल मैं लेता हूँ। जी जी। रिया जी आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ तब तक लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्लीज लिख दीजिए। इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हमें लगता है इनके कमर के आसपास कहीं प्रॉब्लम होगी। ओके जी, कमर के आसपास इनको प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी मान के चलिए प्रॉब्लम इनको रहेगी, अभी कुछ दिन तक रहेगी। कमर के आसपास इनको प्रॉब्लम है, क्योंकि षष्ठम भाव से जो है रोग का विचार किया जाता है और वहां पे धनु राशि है। तो धनु राशि जो है कमर के निचले हिस्से पे अपना प्रभाव करती है, वहां पे केतु बैठा हुआ है। तो अभी आने वाले समय में थोड़ा और प्रॉब्लम होगी, 2024 में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है इनको हेल्थ इशू। ठीक है, तो भाई तो हो सके तो यदि ये उपाय करना चाहें तो इनको देवी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। देवी की आराधना करें और कुत्तों को बिस्किट खिलाया करें। ये जो बाहरी कुत्ते होते हैं उनको बिस्किट खिलाया करें। इससे जो है कुछ प्रभाव सही हो जाएगा। और सूर्य की स्थिति ठीक न होने के कारण मुस्कान जी ये सब, मुस्कान जी जो उपाय पंडित जी ने अभी बताए हैं उसको फॉलो करिए। बिस्किट के अलावा कुछ और खिला सकते हैं कुत्तों को, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि कुत्तों को बिस्किट खिलाना अच्छा नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत होता है, उसमें कुत्ते बीमार भी पड़ जाते हैं। तो कुछ भी और खाना जो कि कुत्तों को पसंद हो वैसे आई थिंक दे सकते हैं मेरे ख्याल से, राइट। और मुस्कान जी जो भी पंडित जी ने जो भी उपाय बताए हैं प्लीज़ उन उपायों को फॉलो करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करें अगर आपको कमर का कुछ इशू होता है तो। आई थिंक जी हाँ, सुबह इनको जल्दी उठना चाहिए। अगर सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगी तो निश्चित ही हेल्थ इशू इनकी सही हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है ये आत्मा का कारक होता है। और सूर्य अगर ग्रहों में सूर्य अगर बलवान हो जाता है तो समझिए सारे सबका हनन कर लेता है। यही समझिए, सूर्य अच्छा हो जाता है अगर, तो आलस की वजह से भी ऐसी समस्या हो सकती है, देर से उठने में भी। जी जी जी, थैंक यू सो मच पंडित जी मुस्कान जी के बारे में बताने के लिए। तो यार और भी कोई है यहाँ पे जो अपना कुछ पूछना चाहते हैं? दुर्गेंद्र जी एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर आप इनसे 1-on-1 कॉलिंग का फीचर यूज़ करना चाहते हैं और सुकून से अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो
चिंगारी ऐप का 1-on-1 कॉलिंग फीचर जो है वो यूज़ करें और पूरा फ़ायदा उठाएँ उसका। एंड तो दुर्गेंद्र जी, एक बात मेरे को पूछनी थी कि ये जो जी। ये जो उपाय आप बताते हैं, जैसे कि गोमेद का जो आपने बताया, तो जी। ये मतलब ये मैंने देखा है फ़िल्म स्टार्स और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वग़ैरह जो हैं वो भी बहुत सारे अपने हाथों में अंगूठियाँ पहनते हैं और ब्रेसलेट्स पहनते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो जी। मुझे जी। मुझे वो जानना है कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ एकदम बदल देती है या आपकी लाइफ़ में क्या कहते हैं, आपको सही डायरेक्शन देती है? मतलब कैसा हाउ ये चलता कैसा है? इसका क्या काम होता है? कैसे होता है? जी। जी, इसके बारे में हम आपको बता जी, रहे हैं। देखिए, रत्न जो है, इसमें कलर थेरेपी होता ओके, है। ये कलर वाइज़ ओके, होता है। अब जैसे जैसे सूर्य है, सूर्य में 7 रंग होते हैं, ठीक? तो विबग्योर लाल, हरा, नीला, पीला सूर्य का 7 जी, कलर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारी नाड़ी होती ओके, है। जो नाड़ी होती है, इस फिंगर में जब हम रत्न पहनते हैं, तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हमारी नाड़ी में उसका संचार होता है। ओके, अब जैसे इनको मैंने बताया गोमेद रत्न पहनने के लिए, तो इनको गोमेद मतलब राहु से प्रॉब्लम है, तो इनके शरीर में उस रंग की कमी है। तो जब ये वो गोमेद रत्न पहनेंगी, तो जब सूर्य का प्रकाश उस पे पड़ेगा तो कलर थेरेपी के ज़रिए नाड़ी में संचार होगा, तो इनके शरीर का जो चक्र है वो एक्टिवेट होने लगेगा धीरे-धीरे। ओके, इसलिए जो है रत्न पहनना चाहिए। जैसे कुछ व्यक्ति पूजा-पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उनको रत्न पहनाया जाता है। ओके, गॉट इट। ठीक है। जी। चलो सही है यार, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज आपने हमको दी है और उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी जो सुन रहे हैं उनको भी काफ़ी इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, नॉलेज मिली हो। तो कोई और है जो ये सवाल अपने सवाल पूछना चाहता है अपनी लाइफ से रिलेटेड? तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख दीजिए, पूछ लीजिए। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था कि आज क्योंकि दशहरा है, तो दशहरा के दिन ऐसा कोई हम काम कर सकते हैं जो कि अच्छा होता है? क्या-क्या काम करने चाहिए आज? क्या दिन में हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा जो बाकी का आने वाला जो दिन है वो अच्छे हो जाएँ? तो दशहरा वाला जो दिन है, कौन से काम हमको करने चाहिए? थोड़ा-सा उसके बारे में बताइए। देखिए, आज का जो ये दशहरा वाला दिन है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जी, इसमें प्राचीन समय से ही जो परंपरा चली आई है, लोग कहते हैं कि दशहरा के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका रीज़न ये होता है, यह जो आश्विन मास की नवरात्रि के बाद 9 दिन के बाद ये जो दशहरा पर्व मनाया जा रहा है, इसमें इस समय नौ दुर्गा का भी पूजन किया जा रहा है, जगह-जगह पंडाल वगैरह भी हैं। तो यह बहुत ही शुभ समय होता है। इसमें जैसे ऋतु का परिवर्तन हो जाता है, ऋतु परिवर्तन भी होता है, तो उस समय हमें सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान देना चाहिए। ओके, सर्वप्रथम साधना साधना के लिए साधन की ज़रूरत होती है। ओके, तो नवरात्रि में 9 दिन इसलिए विधान इसका बनाया गया कि हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना चाहिए ओके, और हमारे अंदर के जो विकार हैं, उनको भी 9 दिन में देवी की आराधना करके हमें उसको दूर करना चाहिए। ओके, और जितने भी शुभ कार्य होते हैं, हमको इस समय से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। जी। ठीक है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच दुर्गेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए और ये दशहरा स्पेशल हमारा जो है, इसमें आपने बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें बताई है और बहुत अच्छे इनपुट्स आपने दिए हैं और बहुत प्रैक्टिकल बातें आपने कही है, जो कि हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी जी। लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपने बस थोड़ा-सा उस पे से धूल हटा जी। दी है और आपने बताया लोगों को कि ये सब कुछ लिखा है। आप लोगों को अगर ज़िंदगी अच्छी तरह से निभानी है तो सब कुछ लिखा है, हमारी किताबों में सब कुछ लिखा है। और आप जैसे लोग बहुत ज़रूरी जी। हैं हमारे बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वो
हमारे जो शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आप लोग बताते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग हमारी दुनिया में और होने चाहिए, और आपके साथ और भी मुझे सेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेशन काफ़ी नहीं है इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए। तो गाइज थैंक यू जी, सो जी। मच हर किसी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे। दुर्गेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन अच्छा जाए और आपको भी जी, दशहरे की बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से आप लोगों को। थैंक यू सो मच। Follow Astrolife by Chingari to get more updates.